जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार द्विवेदी हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है एनसीसी मिरर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे आज जो वीडियो है वो किसके ऊपर है, सुरक्षा सेनाएं आर्मड फोर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीते 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था दोस्तों। बट अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अब डेली वीडियो आएंगी। दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं एनसीसी के एग्ज़ाम में ए ग्रेड की 100% गारंटी लेता हूं। बट उसके लिए दोस्तों आपको मेरी सारी वीडियो देखनी होंगी और उससे जितना भी नॉलेज मिलता है आपको हर चीज़ कवर करके चलनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पर मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊँगा और नोट्स भी अवेलेबल कराऊँगा। और दोस्तों जो भी मुझसे कुछ पर्सनली क्वेश्चन करना चाहता है तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पर आईडी बना रखी है, एनसीसी मिरर दीपेंद्र कुमार द्विवेदी, जो कि हमारा एक एनसीसी मिरर का बोल सकते हैं ऑफिशियल है। तो वहाँ से आप जा कर के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ से आप अगर एनसीसी कैडेट हैं या नहीं भी हैं तो आपकी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट की जाएगी। और वहाँ से आप मैसेंजर पे चैट भी कर सकते हैं, 2-4 मैसेज अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तब। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों ये है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 100% पेपर में आते ही आते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आर्मड फोर्स सुरक्षा सेना, ये मैंने आपको ऊपर डाल रखा है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रथम सेना प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, थल सेना प्रमुख जो थे वो थे जनरल राजेंद्र सिंह। नौसेना प्रमुख जो थे वो थे वाइस एडमिरल रामदास कटारी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सर थॉमस एल्स हर्ट्स। ठीक है दोस्तों, एल्म हर्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि भारतीय सेना के फील्ड मार्शल के नाम लिखो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय सेना का आपके फील्ड मार्शल पूछे हैं या भारतीय थल सेना के पूछे हैं या भारतीय वायुसेना के पूछे हैं, क्योंकि दोस्तों नौसेना में तो अभी फील्ड मार्शल कोई हुआ नहीं है। अब बात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय थल सेना के फील्ड मार्शल लिखो, तो आपको लिखना है फील्ड मार्शल SHF मनिक शाह, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अगर थल सेना के पूछे हैं तो दूसरे ये भी लिखने पड़ेंगे, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना के फील्ड मार्शल, तो आपको वहाँ पर लिखना है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष। और दोस्तों अगर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय सेना के फील्ड मार्शल के नाम लिखो, तो आपको तीनों लिखने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो PVC होते हैं, परमवीर चक्र विजेता, इनके नाम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़रूर 100% मिलेगा। किन्हीं 10 PVC विजेताओं के नाम, 10 की जगह 5 हो सकता है, बट हाँ आएगा ज़रूर, ये कन्फर्म है दोस्तों। तो आपको 10 PVC के नाम मैं बता देता हूँ। नंबर 1 मेजर सोमनाथ शर्मा, नंबर 2 लांस नायक करम सिंह, नंबर 3 कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, मेजर शैतान सिंह। दोस्तों ये आपको 10 नाम याद करने हैं। मैं 10 की प्रिपरेशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 10 पूछे जाते हैं, वरना आपसे 5 या 8 है नंबर, मतलब 8 पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन आपका 10 नंबर का भी आ सकता है ये, और आपका 5 नंबर का। और इसको लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको जब लास्ट में एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों वो भी दिल्ली में है। अब बात करते हैं प्लाटून कमांडर किस रैंक का होता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे प्लाटून कमांडर किस रैंक का अधिकारी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो ये आपको मतलब पूरे में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो प्लाटून कमांडर या ब्रिगेड कमांडर। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आपको ये चीज़ एक बार ज़रूर देखनी होगी, ये पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे प्लाटून कमांडर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो मैंने वो इसको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया है। तो प्लाटून कमांडर किस रैंक का होता है, सूबेदार रैंक का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, महानिर्देशालय प्रशंसा पत्र कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों वर्ष 1984 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल एनसीसी द्वारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षा पदक किस कार्य के लिए दिया जाता है।
तो दोस्तों यह पदक आपदा के समय किसी मनुष्य की जीवन रक्षा करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था जीवन रक्षा पदक है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात, जीवन रक्षक का मतलब क्या है दोस्तों, आपने किसी की जीवन बचाया हो तो उसके लिए आपको मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में हो दोस्तों, तो ये किस किस कामों में मिल सकता है। कोई डूब रहा है उसको बचाने पर, आग लगने पर, आग बुझाने पर, मतलब वहाँ से किसी की आप जान बचा देते हैं। थानों की दुर्घटनाओं में, खानों की दुर्घटनाओं में, सॉरी ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा खानों की दुर्घटनाओं से बचने तथा असाध्य कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। असाध्य मतलब जो आसानी से कार्य नहीं होते दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीसी में कौन सा पदक दिया जाता है, तो दोस्तों रक्षा मंत्री पदक एनसीसी में दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एनसीसी में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो दोस्तों रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, एनसीसी महानिदेशालय प्रशंसा पत्र। दोस्तों ये आपको एनसीसी में पदक मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, भारत की मुख्य 5 मिसाइलों के नाम बताइए दोस्तों। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, पटना, ठीक है दोस्तों। पटना की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, PATN और A, ठीक है दोस्तों। तो देखो P से आपका हो गया पृथ्वी, A से आपका हो गया आकाश, T से आपका हो गया त्रिशूल, और N से आपका हो गया नाग, और A से आपकी हो गई अग्नि मिसाइल, और ब्रह्मोस और अर्जुन। दोस्तों अक्सर आपसे 5 पूछे जाते हैं, बट मैं आपकी 7 की प्रिपरेशन इसलिए करा रहा हूँ, कहीं आपसे 7 पूछ ले गए तो आप बोलेंगे कि हमें तो 5 की ही तैयारी कराई गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय सेना द्वारा कब कब परमाणु परीक्षण किए गए, तो दोस्तों ये सन 1974 ईस्वी और 1998 ईस्वी में किए गए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम और रेजिमेंट। दोस्तों प्रथम परमवीर चक्र विजेता आपको मैंने बताया था कुमाऊं रेजिमेंट से थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों आगे मैंने आपको बताया था रैंक लगाना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है, वरना आपको नंबर हो सकता है 50% ही मिले, मतलब आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है तो हो सकता है आपको 2-3 नंबर मिले, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की नाम, तो दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल जो आपके थे वो थे SHF मनेकशॉ। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों वीरता का पुरस्कार 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक शांति के क्षेत्र में, एक युद्ध के क्षेत्र में। बट दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपको हमेशा परमवीर चक्र ही लिखना है। बट मैं आपको बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र होता है, क्योंकि दोस्तों वीरता आपको दिखाने का मौका तब मिलता है युद्ध के ग्राउंड में ही, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शांति काल में दिए जाने वाले किसी एक पुरस्कार का नाम। तो दोस्तों शांति काल में दिए जाने वाले पुरस्कार अगर एक पूछा है एक ही लिखना, बट मैंने आपको जानकारी के लिए 3 बता दिए हैं, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये है कि थल सेना के कमान के नाम तथा मुख्यालय लिखो। दोस्तों ये B और C सर्टिफिकेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटेड है दोस्तों, इसमें से 2 कमान जरूर पूछी जाएंगी। तो पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में है, ठीक है दोस्तों चंडीगढ़, पूर्वी कमान कोलकाता में है आपकी, उत्तरी कमान उधम सिंह जम्मू कश्मीर, उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी कमान पुणे, और केंद्रीय यानी सेंट्रल कमान लखनऊ, दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर, और ट्रेनिंग कमान शिमला। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपसे ज़रूर 2-4 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात आती है इन शॉर्ट्स फॉर्म की, सेना की प्रशासनिक एवं सहायक सेवाओं का वर्णन कीजिए दोस्तों। तो अभी इसकी मैं बात करता हूँ, ये भी आपसे एग्जाम में 100% 1 या 2 पूछ ली जाएंगी, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैं आपको एक तरफ से बताता हूँ, आर्मी सर्विस कोर ASC। अब बात करते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, तो ये AOC, आर्मी एजुकेशन कोर AEC, आर्मी मेडिकल कोर AMC, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, तो दोस्तों CMP मिलिट्री फॉर्म, तो ये आपका MF। और बात करते हैं जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच, तो इसकी होगी JAJ, रिमाउंड एंड वेटरनरी कोर, तो इसकी होगी RVC। दोस्तों जिसको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि इसके अंदर क्या कार्य करना पड़ता है, तो वो मेरी वीडियो को जा करके देख सकता है दोस्तों, मैं इस पर पहले ही वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, नॉलेज लेना है अगर डीपली तो आपको वाली वीडियो देखनी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों बात आती है अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये है कि सेना के समान रैंक लिखो। तो दोस्तों सेना की समान रैंक ये आपसे अक्सर पूछी जाएंगी,
ठीक है दोस्तों। और आपसे रैंकों के बैचेस भी बनवाए जा सकते हैं कि कर्नल के शोल्डर पे कौन कौन से बैचेस लगते हैं। तो दोस्तों मैंने रैंक की वीडियो पहले ही बना रखी है, रैंक की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जितनी भी मैं आपको वीडियो का बता रहा हूँ कि मैं बना चुका हूँ उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं ये किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है थल सेना के फील्ड मार्शल जल सेना की किस रैंक के बराबर होता है। तो दोस्तों इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थल सेना का फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देख लेना है। थल सेना में सबसे बड़ी रैंक फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। और ऐसे इधर होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल और कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। ऐसे ही वायुसेना में होता है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे बी सर्टिफिकेट में है तो दोस्तों आपसे आर्मी की रैंक पूछी जाएगी नॉर्मल, मतलब कि थल सेना की। बट दोस्तों अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपसे समान रैंक भी पूछी जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया बी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और सी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों ये बी सर्टिफिकेट में तो नहीं पूछा जाता है जहाँ तक मुझे पता है, बट दोस्तों सी सर्टिफिकेट में ये पूछा जा सकता है, इसमें से एक या दो। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी हम इसकी बात कर ही लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इंडियन नेवल एकेडमी एक कोचीन में है, INS आगरे मुंबई में है, INS बलसुरा ये जामनगर में है, INS गरुण कोचीन में है, INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में है, और INS बेंदुरुटी कोचीन में है, INS सिरकार्थ विशाखापट्टनम में है, INS हामला मुंबई में है और INS कुंडली मुंबई में है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी मेरी वीडियो आ रही हैं आप वीडियो को हर किसी को देखते रहिए, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। और दोस्तों अगला चैप्टर मैं आपको ड्रिल पढ़ाने वाला हूं, तो उसकी वीडियो जल्द ही आएगी। और दोस्तों जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।